नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को प्रदोष व्रत जनवरी में कब है, उसकी पूजा विधि, मुहूर्त, महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत रखता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। वही जो अविवाहित है, उनके विवाह के योग बनते हैं। वही साल का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन मंगलवार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण भूम प्रदोष कहा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना करने का खास महत्व है। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा शाम के समय की जाती है। पंचांग के अनुसार जनवरी के महीने में पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी दिन मंगलवार को है। वही दूसरा प्रदोष व्रत 23 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत भूम प्रदोष व्रत कहलाते हैं। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 8 जनवरी 2024 की रात 11:48 पर होगी और इसका समापन 9 जनवरी की रात 10:24 पर होगा। वहीं भगवान शिव की पूजा प्रदोष व्रत में की जाती है, इसलिए प्रदोष व्रत 9 जनवरी को ही रखा जाएगा। भूम प्रदोष का शुभ मुहूर्त शाम को 5:42 से शुरू होकर रात 8:25 तक रहेगा। इस बीच में भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। वहीं मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुधवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। वहीं शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष व्रत और शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म में भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रदोष व्रत का खास महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान का सुख प्राप्त होता है और जातक पाप मुक्त हो जाते हैं। अब मैं आप लोग को भूम प्रदोष व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करें। भगवान भोलेनाथ तथा बजरंगबली का नियमित पूजन कर लें। शिव जी के ध्यान तथा मंत्र जाप में समय व्यतीत करें। पुनः शाम के समय में शुभ मुहूर्त का शिव जी और हनुमान जी की पूजा करें। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। उनको चंदन अर्पित करें। उनकी प्रिय चीज़ें गाय का दूध, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, शहद आदि अर्पित कर दें। पूजन के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। इस दिन पूरे समय व्रत रखें। सिर्फ फलाहार कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। माना जाता है कि भूम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना या सुनना बेहद शुभ होता है और महादेव की शुभ कृपा दृष्टि भी जातक पर पड़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब एक नगर में एक ब्राह्मणी वृद्धा रहा करती थी, जिसका एक पुत्र भी था। ब्राह्मणी अपना पालक प्रतिदिन भिक्षा मांगकर किया करती थी। ब्राह्मणी कई सालों से प्रदोष व्रत रखती आ रही थी और भगवान शिव की भक्त थी। उसके पुत्र ने एक बार त्रयोदशी तिथि के दिन गंगा स्नान किया और फिर जब घर लौट रहा था तो उसका सामना लुटेरों से हुआ। लुटेरे ने उसका सारा सामान छीन लिया और फिर फरार हो गए। उसी समय कुछ सैनिक वहां पहुंचे और ब्राह्मणी के पुत्र को लुटेरा समझकर अपने साथ ले गए। राजा ने उसके पुत्र की एक न सुनी और उसे कारागार में बंद कर दिया। इसके बाद माना जाता है कि रात्रि में राजा के सपने में भगवान शिव आए और ब्राह्मणी के पुत्र को मुक्त करने का आदेश देकर चले गए। राजा भागा भागा ब्राह्मणी के पुत्र को रिहा करने के लिए पहुंचा। वहां जाकर उसने युवक को रिहा किया और कुछ भी दान में मांगने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मणी के पुत्र ने केवल एक मुट्ठी धान मांग लिया। युवक ने कहा कि उसकी माँ इस धान से भोग तैयार करके भगवान शिव को अर्पित करेंगी। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और ब्राह्मणी के पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद से ही ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बदल गया। कहते हैं यह
हर त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखने के चलते ही हुआ है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।